HJT सोलर पैनल, ज्यादा विद्युत उत्पादन, सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी का रिलायंस सोलर पैनल एवं इन्वर्टर। अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9001230439। प्रतापगढ़ जिले की धमोतर ग्राम पंचायत में ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने रात्रि चौपाल का आयोजन किया। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर पहुंचे। कलेक्टर ने आमजन की शिकायतें सुनते हुए मौके पर मौजूद जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए तथा कई मामलों का तत्काल निस्तारण कराया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजयेश पंड्या ने बताया कि चौपाल के दौरान अतिक्रमण, बिजली, पेयजल, सड़क और राजस्व से जुड़े मामलों पर ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी। कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में 4 महीने पहले एक शिक्षक के साथ मारपीट करने के मामले में फरार चल रहे हैं आरोपी को पीपलखुंड थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा से गिरफ्तार किए गए इस आरोपी को पुलिस अब अदालत में पेश करेगी। पीपलखुंड थाना अधिकारी छबिलाल ने बताया कि 4 महीने पहले 16 फरवरी को घंटाला निवासी शिक्षक गणेश लाल मीणा ने प्रकरण दर्ज करवाया कि वह छुट्टी होने के बाद स्कूल से बाइक द्वारा अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में पीपलखुंड के नाल जंगल में कार में सवार होकर आए अज्ञात बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और अधमरा कर भाग गए। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू की। आसपास के इलाकों में लगे CCTV फुटेज खंगाले। बाद में तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर बांसवाड़ा निवासी कालू मीणा को डिटेन कर पूछताछ की तो उसने वारदात करना कबूल किया। इस पर कालू मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने बताया कि वारदात में उसके साथ 3 अन्य साथी भी शामिल थे। पुलिस बाकी के 3 आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आर्म्स एक्ट सहित 3 अलग अलग मामलों में वांटेड एक स्थायी वाटी को प्रतापगढ़ की पारसोला थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 साल से फरार इस वाटी पर आर्म्स एक्ट, महिला उत्पीड़न और चोरी की नीयत से घर में घुसकर वारदात करने के प्रकरण दर्ज है। पारसोला थाना अधिकारी कमलचंद ने बताया कि जिले में SPB आदित्य के निर्देशन में ऑपरेशन सुदर्शन चक्र चलाया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस ने पारसोला निवासी प्रकाश मेघवाल को गिरफ्तार किया है। ACJM कोर्ट धरियावत के स्थायी वाटी प्रकाश मेघवाल पर 2018 में 1 और 2022 में 2 आपराधिक प्रकरण दर्ज है जिनमें वह वांछित चल रहा था। पुलिस अब गिरफ्तार स्थायी वाटी को संबंधित अदालत में पेश करेगी। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ जिले की सुहागपुरा पंचायत समिति के खेमपुरिया गांव में भव्य धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। गांव के लोगों ने चंदा एकत्रित कर आदि अनादि देव मनसापूर्ण महादेव की विशेष पूजा अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली, समृद्धि और सुख शांति की कामना की। आयोजन के दौरान भगवान सत्यनारायण की कथा का वाचन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्म लाभ प्राप्त किया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इंद्र हवन आयोजित किया गया। हवन में ग्रामीणों ने इंद्र देव से क्षेत्र पर अपनी असीम कृपा बनाए रखने, समय पर अच्छी वर्षा होने तथा किसानों की फसलों की उन्नति की प्रार्थना की। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद उपखंड के दौरे पर पहुंचे जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने मीडिया से बातचीत में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर बिना उचित योजना के विद्यालय खोलने और बाद में उन्हें बंद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। दौरे के दौरान मंत्री खराड़ी ने ग्राम पंचायत शिवपुरी, लोरी मानवी और भरकुंडी स्थित राजकीय विद्यालयों में नवनिर्मित कक्षों का लोकार्पण किया। साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं उद्घाटन भी किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जहाँ तक गायनिक डॉक्टर का सवाल है, जहाँ हमारी PSC है वहाँ उसकी पोस्ट नहीं होती, जहाँ CSC होती वहाँ पर भी पोस्ट नहीं होती। हमारा सब जिला उप चिकित्सालय है वहाँ पर होती है और जिला चिकित्सालय उन पर होती है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि इस प्रकार के डॉक्टर, नवों डॉक्टरों की और विशेषज्ञों की सेवा यहाँ मिले। उसके लिए हम प्रयास करके जो अभी कुछ भर्तियाँ हमारे लेने वाले हैं उसमें हम इधर लाने का प्रयास करेंगे। टॉपिक से लगाकर और 12th क्षेत्र के अंदर था, ठीक है ना। पूर्ववर्ती सरकार ने उन विद्यालयों को बंद करके इंग्लिश मीडियम बनाया, जहाँ पर अक्सर है ना जहाँ बच्चियाँ पढ़ती थी वो स्कूल पृथक हुए। ये बिना सोचे समझे निर्णय था, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम
चलाना चाहते हो तो उस समय के मुख्यमंत्री जो समय सरकार को सोचना चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों होना चाहिए, तो लाभ होता। इंग्लिश का हमारा अध्यापक नहीं है, हमने वहाँ पर इंग्लिश खोल दिया, न तो उस लेवल का हमें अध्यापक मिलता है, न बच्चे जाते हैं। फिर जो हिंदी हमारी बंद करती, जो हिंदी पढ़ते थे वो बच्चे वहाँ से जा रहे हैं। हमारी सरकार ने इन विद्यालयों में इंग्लिश और हिंदी दोनों चले ऐसा आदेश जारी किया। कुछ विद्यालय रह गए, उन पर विचार करके उन पर पृथक से विद्यालय जो चल रहे थे जो पहले थे। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन कर युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए गए। निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों ने मेले में भाग लेकर अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए और रोजगार संबंधी जानकारी प्रदान की। जिला रोजगार कार्यालय के तत्वावधान में नीमच नाका स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लेकर विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और रोजगार के लिए साक्षात्कार दिए। कार्यक्रम में समाजसेवी उत्सव जैन ने कहा कि वर्तमान समय में निजी क्षेत्र, स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं के लिए व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। वहीं विपिन जोशी ने रोजगार मेलों को युवाओं और उद्योग जगत के बीच मजबूत सेतु बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। जिला रोजगार अधिकारी के तेतरवाल ने बताया कि विभाग द्वारा समय समय पर रोजगार मेले और करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि युवाओं को रोजगार एवं कौशल विकास योजनाओं का लाभ मिल सके।